गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी इन दिनों में डेरे में नहीं बल्कि अदर स्टेट का टूर कर रहे हैं। तो बाबा जी ने आज कोलकाता में सत्संग फरमाया और आज बाबा जी ने तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट तक सत्संग फरमाया। और बाबा जी ने जो सत्संग फरमाया था और उनमें जो बानी लगी थी वो ये थी, हर की पूजा दुर्लभ है संतों। सात संगत जी, जब बाबा जी स्टेज पर आए और जब सारी संगत पर दृष्टि डाली तो सारी संगत हाथ जोड़कर बाबा जी की तरफ देखी जा रही थी। बाबा जी सत्संग शुरू होने से पहले जितनी भी संगत आती है सब पर दृष्टि ज़रूर डालते हैं। तो सात संगत जी, बाबा जी ने फरमाया कि उस सच्चे परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और अपने आप को मारना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है। अगर उस सच्चे परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है, वो जिस कार्य के लिए हमें भेजा है, हम वो सब भूल कर जो है दुनियावी कामों में लग गए हैं। हम ये तक भूल गए हैं कि हमारा मेन मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, और क्या हम यहाँ पर हमेशा के लिए आए हैं। बाबा जी ने कहा है कि जो मनुष्य जन्म लिया है वो एक ना एक दिन ज़रूर मरेगा और अपने कर्मों का हिसाब देकर मरेगा। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें मनुष्य जोला मिला है, हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें मिला है। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हम यहाँ पर अपने अपने कर्मों का जो है हिसाब देने आए हैं। बाबा जी ने आगे फरमाया कि जिस संसार में जितने भी संत महात्मा महापुरुष आए हैं वो क्यों आए थे, हमें भक्ति की मिसाल देने के लिए आए थे। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि उन्होंने हमें एक मिसाल दी है भक्ति के लिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम जैसे जैसे समय बीत रहा है इस दुनिया में जो है नाम की कमाई जो है वो महापुरुष जो भूल गया है, और उन संत महात्मा ने इन दुनिया में आकर भक्ति की एक मिसाल कायम की है। लेकिन हम उनसे वो मिसाल जो उन्होंने दी है उन पर अमल नहीं कर पाते। बाबा जी ने कहा कि आपके साथ दुनिया की कोई चीज़ नहीं जाएगी और ना ही ये धन दौलत जाएंगे। जितनी भी गाड़ियाँ आप इकट्ठी कर लें कुछ नहीं जाएगा तो सिर्फ और शब्द की कमाई जाएगी। सात संगत जी, बाबा जी ने कहा कि ये शब्द की कमाई है तब से है जब से दुनिया बनी है, और एक दिन वो शब्द की कमाई जो है रह जाएगी, लेकिन ये दुनिया नहीं रहेगी। और सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि जितने भी 84 लाख जूने हैं वे हमारे कर्मों के हिसाब से हैं, और हम न जाने पता नहीं कौन कौन सी जूनों से भोग कर यहाँ मानुष चोला मिला है, और फिर भी हम वो सिमरन ना कर पाए तो क्या फ़ायदा है। और सात संगत जी, बाबा जी बड़े प्यार से समझाते हैं कि इन 84 के जेल खानों से बाहर निकलने का एकमात्र सहारा होता है, वो है सिमरन और नाम की कमाई। सात संगत जी, हम सोचते हैं कि हमने जो है नामदान ले लिया यही हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि सिमरन के लिए अगर जो ले लिया है तो उसके लिए शब्द की कमाई भी करनी पड़ेगी, नाम की कमाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन हम जो है हमेशा यही कहते हैं कि हमसे बैठा नहीं जाता। बाबा जी कहते हैं, अरे बैठकर तो देखो, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। लेकिन जितने भी सत्संगी है सब मुझसे यही सवाल करते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा सिमरन पर मन तभी लगेगा जब हम उस सच्चे परमात्मा को अपना मान कर सिमरन पर बैठना शुरू तो करेंगे। सात संगत जी, बाबा जी ने कहा कि
हम सिमरन को करना अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं समझते, इसीलिए तो हमसे हो नहीं पाता, इसीलिए तो हम कर नहीं पाते। बाबा जी ने कहा कि कलयुग में उस परमात्मा ने सिर्फ एक जो नाम की कमाई बताई है। पहले युगों में लोग बड़ी जो तपस्या करते थे, साधु महात्मा बहुत कुछ करते थे, लेकिन कलयुग में उन्होंने मेन जो उस सच्चे परमात्मा को मिलने का रास्ता जो बताया है वो है सिमरन। आत्मा और परमात्मा के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को पूरा करने के लिए हमें जो है नाम की कमाई करनी होगी। बाबा जी समझाते हैं कि हमें जितने भी समय अपने परिवार वालों को देते हैं, ये परिवार वाले हमारा जो है साथ नहीं देगा, साथ देगा तो वह सच्चा परमात्मा देगा, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम उससे प्यार ही नहीं करते। सब कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा इस प्यार का जब हम उसके लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। बाबा जी ने कहा है कि बेटा, कर्मों का चक्कर जो है बहुत बुरा है, और इस कर्मों के चक्कर से अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो उसके लिए हमें जो है नाम की कमाई करना ज़रूरी है। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि पता नहीं हमने कब, जब से सृष्टि बनी है तब से कितनी बार मनुष्य का चोला मिला है, या मिला भी नहीं है, या पहली बार मिला है। तो हम उस मनुष्य चोले को अगर हमने ऐसे ही जाने दिया तो न जाने फिर हमें कब ये मिलेगा। तो हम इस मनुष्य चोले से बाहर जो जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पाने के लिए हमें जो है नाम की कमाई करनी होगी। सत्संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं कि उस सच्चे परमात्मा ने जो ज़िंदगी दी है, जब वो हम उसके पास जाएंगे तो हम क्या बताएंगे कि हम खाली हाथ लौट आए हैं, कुछ भी नहीं कर पाए हैं। और जो तो अच्छे कर्म करेगा तो वो फिर स्वर्ग में जाकर उसे फिर जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पाना पड़ेगा, और जिसने बुरे कर्म किए हैं उसको नरक मिलेगा, और नरक में कई तरह की यातनाएं दी जाएगी। लेकिन अगर इन यातनाओं से बचना है, इस जन्म मरण के से छुटकारा पाना है, तो उसके लिए नाम की कमाई करनी पड़ेगी। बाबा जी कहते हैं कि कर्म जो है वह प्रधान है, कर्मों का हिसाब से कोई भी नहीं बच पाया। इसी तरह बाबा जी कहते हैं कि जो वो उस सच्चे परमात्मा को याद रखकर अपने काम करता है, उसके साथ हमेशा वो रहते हैं। हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब भी समय मिले हमें सिमरन पर ज़रूर बैठना होगा। तो बाबा जी कहते हैं कि हमें सिमरन की जो है हमारे साथ ही जाएगा, और दुनिया की धन दौलत ऐशो आराम की चीज़ें, जितने भी राजे महाराजे थे जिन्होंने कितनी ही धन दौलत इकट्ठी की है, उनके साथ कुछ भी नहीं गया, तो आपके साथ क्या जाएगा? साथ जाएगा तो ये नाम की कमाई करनी है। जो भी नाम की कमाई करेगा वो सचखंड का अधिकारी बनेगा, जो नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा। तो साथ संगत जी, बाबा जी ने कहा कि अगर जीते जी उस सचखंड के अधिकारी बनना चाहते हो तो उसके लिए सिमरन कीजिए, तभी तो आप सचखंड के अधिकारी बनेंगे, और नहीं तो आप इस जन्म मरण के चक्रों में ही फंसते रह जाएंगे। हमें अपने मन को मारना होगा, अपने मन को सिमरन में लगाना होगा, क्योंकि जो काल है हमें मन को नहीं समझाता और वह हमसे सिमरन नहीं करने देता, लेकिन हमें अपने मन को कभी हावी नहीं होने देना है। हमें सिमरन करना है और सच्चे परमात्मा का शुक्रिया देना है कि हमें इस ज़िंदगी के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है कि जब बाबा जी का सत्संग होता है तो बहुत ज़्यादा संगत जो है बाबा जी का सत्संग सुनने दूर दूर से आती है। बाबा जी अपने सत्संग में यही फरमाते हैं अंत समय की उस सच्चे परमात्मा के घर, उस नानक के घर में केवल नाम की कमाई चलेगी, शब्द की कमाई करनी है चलेगी। जितनी भी हो सकती है कर लो और तुम्हारे साथ कुछ नहीं चलेगा। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चले जाता है।
तो साध संगत जी बाबा जी की बातें सुनकर आज वहाँ की संगत जो है और रोने लग पड़ती है, क्योंकि बाबा जी का सत्संग जो होता है, जब भी बाबा जी सत्संग करते हैं तो संगत को रोने पर मजबूर कर देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी